सो हेलो एवरीवन, फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीट एमबीबीएस वालों को एमसीसी ने दी बड़ी राहत। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे बिना सिक्योरिटी फीस दिए यहाँ पे आप अपना काम करवा सकते हो। जैसा कि काफ़ी सारों को अलर्ट हो गया होगा, काफ़ी सारों को कॉलेज पसंद नहीं आया होगा, तो वो चेंज करने की सोच रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे नियम यहाँ पे एमसीसी ने जारी किए हैं। चलो एक नज़र में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी सीट छोड़ना चाहता है तो उनके लिए कुछ रूल्स रहते हैं सिक्योरिटी फीस को लेकर। तो कौन सी कंडीशन में आपको सिक्योरिटी फीस है वो नहीं देनी है और किन कंडीशन में देनी है, ये पहला नियम। इसके अलावा ये दूसरा नियम, इसके अलावा ये तीसरा नियम, और भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये चौथा नियम, ये पांचवा नियम। तो चलिए ये नियम क्या है और क्या बेनिफिट इसमें आपको मिलने वाला है। और ये अपडेट एमसीसी के ऑफिशियल साइट पे भी आ चुका है। तो वहाँ पे तो इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ का जो नोटिफिकेशन है वो काफ़ी बड़ा है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। नीट काउंसलिंग, एमबीबीएस अभ्यर्थियों को राहत, एमसीसी ने दी यह इजाज़त, 5 नियम भी जारी किए। एमसीसी ने नीट यूजी के उन अभ्यर्थियों को सीट छोड़ने की अनुमति दे दी है जिन्हें काउंसलिंग राउंड फर्स्ट और सेकंड में सीट अलॉट की गई थी। एमसीसी ने नोटिस जारी कर कहा है कि मेडिकल अभ्यर्थी 1 अक्टूबर तक अपनी सीट से रिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से सीट नहीं छोड़ सकते, क्योंकि फिर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। तो इसीलिए देखो एमसीसी ने नोटिस जारी कर दिया और बोल दिया कि 1 अक्टूबर तक अपनी सीट से रिजाइन कर सकते। बहुत से स्टूडेंट की ओर से लगातार आ रहे अनुरोध पर विचार करने के बाद काउंसलिंग कमेटी ने यह फैसला लिया। एमसीसी ने सीट छोड़ने को लेकर जारी की गाइडलाइन। राउंड फर्स्ट के वे उम्मीदवार जिन्हें राउंड 2 में अपग्रेड नहीं किया गया था, वे सीट छोड़ने की तय तिथि के भीतर बिना सिक्योरिटी अमाउंट जब्त कराए अपनी सीट छोड़ सकते हैं। तो इनको नहीं देना। जिन्हें राउंड 2 में अपग्रेड नहीं किया गया था ना, उनका कोई दिक्कत नहीं है, तो वो छोड़ सकते हैं बिना सिक्योरिटी अमाउंट जब्त किए। ठीक है। अगला, राउंड 2 के वो उम्मीदवार जिन्हें सीट अलॉट हुई है और उन्होंने सीट ज्वाइन भी की है, लेकिन अब वह सीट छोड़ना चाहते हैं, समय सीमा के भीतर सिक्योरिटी जब्त करवा अपनी सीट खाली कर सकेंगे। देखो, जिनको राउंड 2 के जो उम्मीदवार है उनको अलॉट हो गई, ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन अब वो छोड़ना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे सिक्योरिटी जब्त करवानी होगी, आपकी फीस जब्त होगी। अगला, वे उम्मीदवार जो राउंड 2 में अपग्रेड हो गए और अपग्रेड की गई सीट को ज्वाइन कर लिया, लेकिन अब वह सीट छोड़ना चाहते हैं, वह सिक्योरिटी राशि जब्त करवा अपनी सीट खाली कर सकते हैं। ये याद रखना आप कि कौन सी कंडीशन में आपको सिक्योरिटी फीस देनी होगी, वो वापस नहीं आएगी, और किन कंडीशन में वापस आ जाएगी। तो पहला जो नियम था उसमें तो वापस आ जाएगी, ये वाला नियम कि जिन्होंने राउंड फर्स्ट के उम्मीदवार है, राउंड 2 में अपग्रेड नहीं किया है ना, और वो सीट छोड़ना चाहते हैं, तो उनको तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और जिनको अलॉट हो गया, ज्वाइन भी कर ली, फिर वो छोड़ना चाहते हैं, तो उनको दिक्कत रहने वाली है सिक्योरिटी फीस को लेके। उम्मीदवारों को अपनी सीट छोड़ने के लिए आवंटित कॉलेज में फिजिकली रिपोर्ट करना होगा, यानी कि आपको वहाँ पे जाना होगा अगर आप सीट छोड़ना चाहते हैं तो। अगला, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि उनका सीट छोड़ने वाला त्याग पत्र आवंटित कॉलेज द्वारा ऑनलाइन तैयार किया गया है। ऐसा न करने पर त्यागपत्र को अमान्य माना जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। और चैनल सब्सक्राइब करने वालों को, बेल आइकन पे प्रेस करने वालों को एमसीसी का, एनटीए का, गवर्नमेंट का हर अपडेट मिलता रहेगा। तो काउंसलिंग स्टार्ट है, काउंसलिंग करवा सकते हो। और अभी भी मन में कोई डाउट है कि सर क्या करें, क्या करवाए, कौन से कोर्स के लिए करवाए, तो कमेंट करके पूछ सकते हो। हर एक कमेंट आपका देखा जाएगा इस वीडियो का।